ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। संगम युग पर हम ब्राह्मणों के सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता, बल्कि बोलेंगे मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता। ब्राह्मणी मनुष्य से ब्राह्मण बने। हम लोग मनुष्य हैं, बेसिकली शरीर से मनुष्य हैं, लेकिन ब्रह्मा के कारण हम लोग ब्राह्मण बने। तो मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं और बहुत खुशी खुशी पढ़ाते हैं। ज्ञान सागर हमारे को पढ़ाता है और बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाता है। ये पढ़ाई आत्मा की पढ़ाई है, शरीर की पढ़ाई नहीं है। शरीर में एक जन्म, आत्मा में 84 जन्म। शरीर में एक जन्म, आत्मा में 84 जन्म। और 84 जन्मों की कहानी ड्रामा में एक्शन पावर, ड्रामा में हिस्ट्री ज्योग्राफी, हिस्ट्री में पूरी कहानी कि आत्मा ने 84 जन्मों में क्या पार्ट प्ले करना है, वो कहानी पूरी हिस्ट्री में है। ज्योग्राफी में पूरी धरनी, रंगमंच कि कैसे आत्मा साकार धरनी पर रंगमंच पे पार्ट प्ले करती है, यानी ज्योग्राफी, भूगोल। अगर साकार धरनी नहीं तो पार्ट नहीं, तो ड्रामा की एक्टिविटी नहीं। ठीक है। और इसमें सबसे कीमती है दिल है, बाबा को तख्त देने के लिए, यानी आत्मा के दिल तक पे बाबा बैठेगा। बुद्धि है बाबा से संबंध, कनेक्ट होने के लिए, कि बाबा से कनेक्ट हो गए। हम लोग आपस में संस्कार से कनेक्ट होते हैं। हमारे को संस्कार पर प्यार आता है, यानी सिर्फ एक जन्म पर प्यार आता है। केवल दीपा को जान रहे, दीपा के आदि मध्य अंत को नहीं जान रहे। आपको दीपा जानती है केवल आदि मध्य, ये अंतिम अमर साहू को भर जानती है, बस आदि मध्य अंत को नहीं जानती है। तो हम लोग संस्कार से कनेक्ट होते हैं, लेकिन आत्मा और परमात्मा के बीच में कनेक्शन बुद्धि से है। दूसरा, आत्मा और 700 करोड़ आत्माओं के बीच में कनेक्शन भी बुद्धि से है। हम सबका तो है ही कनेक्शन। अब कनेक्शन में संपर्क और संबंध, संपर्क पहले संपर्क में आए, उसके बाद में संबंध में आए, है ना। संपर्क केवल आमने सामने है, और धीरे धीरे जैसे विश्वास हो जाता है, भरोसा हो जाता है, फिर हम साथ साथ चलने लगते हैं, साथी बन जाते हैं, एक दूसरे को समझने लगते हैं। तो ये इसको बोलते संबंध। अब संबंध हो गया, हम साथ में रह सकते हैं, बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, चल सकते हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, साथ में कर्म कर सकते हैं। ये सारे काम हम कर सकते हैं क्योंकि समझ रहे हैं। इसको संबंध कहते हैं, संबंध गहरे होते हैं। तो आत्मा का दिल होता है बाबा को, हाँ, दिल तक पर बिठाने के लिए। आत्मा की बुद्धि होती है बाबा से कनेक्ट होने के लिए। ये बेस है हम लोग की पढ़ाई का, बुद्धि योग। बिंदु से बिंदु का कनेक्शन, ये बेस है हमारा, है ना। ये ना, ये बेस है कि बिंदु से बिंदु का कनेक्शन ही बुद्धि योग है। अभी बिंदु में कितना विस्तार है, कितना सार है, कितना निराकार है, कितना आकार है, कितना साकार है, ये कहानी है। लेकिन बिंदु से बिंदु का कनेक्शन ही बुद्धि योग है। और ये बुद्धि योग आप किसी से भी कायम कर सकते हैं, क्योंकि है ऑलरेडी। जो भी आत्मा हमारे सामने में आ रही है उनसे बुद्धि योग है। हाँ, उनसे बुद्धि योग है। जो भी आत्मा हमारे सामने में आ रही है उनसे बुद्धि योग है। तो अब आप संस्कार से योग रखो, या साकार से योग रखो, या आकार से योग रखो, या बिंदु से योग रखो।
बिंदु से योग है। बाबा आते हैं बिंदु से योग रखने के लिए, कोई भी आत्मा है। अब अपन पढ़ते हैं बाबा की महिमा क्या है। शिव बाबा है, मनुष्य सृष्टि का हाँ शिव बाबा है सृष्टि के मध्य अंत की ज्ञाता। हाँ आदि मध्य अंत का ज्ञाता। ज्ञाता। और शिव बाबा है अनादि। शिव बाबा को फूल भी कहते हैं, ठीक है। और आत्मा को युगल रूप भी बोलते हैं, आत्मा को युगल मूर्त भी बोलते हैं, ठीक है। गहरी पढ़ाई है ये, अपनी खुद की आत्मा की पढ़ाई है ये किसी और की पढ़ाई नहीं है। ये मैं आत्मा, मैं बिंदु की पढ़ाई है ये। अभी मैं तो बिंदु हूं, ठीक है, लेकिन मेरे पास में युगल मूर्त है। आत्मा युगल मूर्त। हाँ, और युगल मूर्त पैरेलल नहीं है, युगल मूर्त ऊपर नीचे है। एक रूप ऊपर आएगा, एक रूप नीचे आएगा, ठीक है ना। और इस युगल के ऊपर में फूल है। इस युगल के ऊपर में फूल है, ठीक है। अब इसके बाद से संस्कारों का खेल शुरू होता है। ये है आत्मा की सृष्टि। ये है आत्मा की सृष्टि। आत्मा ने सृष्टि में युग होते हैं। आत्मा की सृष्टि में 84 जन्म होते हैं और सृष्टि समय के आधार पर इमर्ज होती है। समय और तत्व है, समय और पोलार है, तो सृष्टि इमर्ज होगी। आत्मा को संस्कार मिलेगा और आत्मा अपने संस्कार को लेकर सृष्टि में आएगी और उसी संस्कार के अनुसार जन्म में आएगी। तो इस तरीके से आत्मा को युग और तत्व मिलते हैं। और आत्मा सतयुग में 8 जन्म लेती है, त्रेता में 12 जन्म की सृष्टि है, और सृष्टि में द्वापर में 21 जन्म और कलयुग में 42 जन्म, ठीक है। एक जन्म संगम पर, इसको एक को बाद में लिखेंगे। एक जन्म संगम पर। अभी संगम पर आत्मा के पास, इधर आ जाओ ना माता जी, लिखने के बजाय इधर आ जाओ ना, इसमें चित्र विजन में आएगा ना, फिर दृष्टि में आएगा तो समझ में आएगा। अब थोड़ा सा हम खड़े हो जाते हैं, क्या करें, ये आवाज वैसी हो ही जाती है। और अब आत्मा के पास सृष्टि के अंदर में यहाँ पर साकार सृष्टि है। साकार देह दुनिया वैभव पदार्थ है, ठीक है। आत्मा युगल मूर्त है। संगम में आत्मा को शिव बाबा फूल मिला। क्या मिला? फूल मिला आत्मा को। हाँ, ये संस्कारों की कहानी है पूरी, ठीक है। और आत्मा है युगल मूर्त। युगल मूर्त ब्राह्मण। ब्राह्मण माने ब्रह्मा के बच्चे। यहां तक क्लियर हुआ? हाँ। ये सृष्टि कहाँ है? सुनना नहीं, विजन में आना चाहिए। बुद्धि में तो सभी कुछ है, शिव बाबा भी तो बुद्धि में, तीनों लोग भी तो बुद्धि में ही है। लेकिन ये सृष्टि में आपको अपने संस्कार से जन्म लेना है। क्या करना है हमारे भाई? हाँ, सृष्टि में आत्मा को, किसको? बिंदु को अशरीरी आकारी रूप धारण करके अपने सृष्टि के जन्म में आना है।
तुम्हारे पास में 84 जन्मों से भरी हुई सृष्टि है। कम है? कम है कि ज्यादा है? ज्यादा कि है। पूरा है? पूरा। यानी कम ज्यादा से हाँ, ये ऊपर स्केल है। नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए पूरा कंप्लीट, संपूर्ण, कोई कमी नहीं है हमारे पास में। लेकिन हम अपने जीवन की कमियों में जीते रहते हैं और इसको उसके सामने में हाथ फैलाते रहते हैं। अब ये साकार देहधारी आत्मा के हर तरफ प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं। 84 जन्म में से कौन सा जन्म है जिसमें आपके पास तन मन धन जन नहीं होगा? आप अकेले कब हो ये बताओ मेरे को। अमर भाई, कभी नहीं हुए हैं अकेले। कोई सा जन्म है जिसमें आप अकेले आए और अकेले चले गए? है कोई ऐसा जन्म? तो ये 84 जन्म में से एक जन्म बताओ जब आप अकेले हो और जब आपने स्पेशल पार्ट प्ले नहीं किया है। एक जन्म बताओ। और आप विशेषताओं से जन्म में नहीं आए हो, आप शक्तियों से जन्म में नहीं आए हो। आप अपने प्यार को, अपनी खुशी को, अपने शांति को, अपनी शक्ति को, पवित्रता को, सुख को, आनंद को, ज्ञान को लेकर आप जन्म में नहीं आए हो। वो एक जन्म बता दो। ऐसा ही है? नहीं। सब कुछ लेकर आए हो ना? कोई कमी तो नहीं है ना? नहीं। फिर किस बात की कमी है? फिर हमारे जीवन में कमी और कमजोरी क्यों आती है? कारण हम इन सारे रहस्यों को जानते नहीं है। आत्मा की ताकत को, आत्मा के बल को, आत्मा की पर्सनालिटी को हम जानते नहीं है इसीलिए। और केवल हम अपने को देह समझते हैं। ये इसके राज को, हम सृष्टि के राज को हम नहीं जानते। हमने सृष्टि के आदि मध्य अंत को अपने लिए नहीं स्वीकारा हुआ है। ये ज्ञान दे रहे हैं बाबा, ये ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए, मेरे लिए नहीं है। इसीलिए मैं कमजोर होता हूं और फिर मैं भीख मांगता हूं जाके। ये सहयोग दे दो, ये सहारा दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। उन्नति करना नहीं चाहता मैं, पढ़ना लिखना समझना नहीं चाहता मैं। अब ये तो हो गया मेरा ये जन्म, साकार जन्म, ये अंतिम जन्म, अंतिम देह समझ लो। और अंतिम देह में ये ब्रह्मा का जन्म, सृष्टि, ठीक है। और ब्रह्मा है युगल मूर्ति, युगल यहां बना दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर में मेरे अब संस्कारों की कहानी शुरू होती है। जब सतयुग के पहले जन्म में मेरे को परम धाम से आना होता है, आत्मा निराकार रहती है परम धाम में, और वहां से जब उसको आना होता है तो उसके पहले संस्कार पे लाइट पड़ती है। आत्मा से लाइट निकलना शुरू होती है, वैसे मगन अवस्था में रहती है। जब आत्मा को जाना होता है तो आत्मा से लाइट और माइट निकलना शुरू होती है और उसके पहले जन्म के संस्कार में लाइट पड़ती है। संस्कार थोड़ा सा बड़ा बना देंगे। पहले जन्म के संस्कार में लाइट पड़ती है आत्मा की, ठीक है। ये संस्कार जीवित हो जाता है। जो जड़ था वो जीवित हो जाता है, वो चैतन्य हो जाता है। बैठो, पूरा मिलेगा तुम्हारे को। इधर आ जाओ, इधर बैठो, है ना। तो ये संस्कार जीवित हो जाता है, पहले जन्म का संस्कार। अभी पहले जन्म के संस्कार में वर्ण कौन सा था? देवता। धर्म कौन सा था? देवता। आत्मा की स्थिति क्या थी? सतो प्रधान। वेरी गुड, सतो प्रधान। पढ़ेंगे तो उत्तर आएगा ना, नहीं पढ़ेंगे तो कहां से उत्तर आएगा, ठीक है। और एज कौन सी थी? गोल्डन, राइट, ठीक है। और आत्मा की डिग्रियां क्या थी? सर्वगुण संपन्न, 16 कला। इससे संपूर्णता मिल गई आपको। और संपूर्णता दिखेगी कहाँ? यहाँ पर। अगर संपूर्णता है तो 84 जन्म यहाँ दिखेंगे, सृष्टि में, समय में, पोलार में। संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी,
योग्यता बोलते हैं ना। हाँ, ये डिग्रियां हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम, ये कितने जन्मों तक चलेगा? पूरा 8 8 जन्मों तक चलेगा। ठीक है। अब यहां से जब आत्मा ये 8 जन्म पार कर लेगी, अब इसमें सतोगुणी संस्कार, यानी आत्मा की लाइट नीचे आ गई ना, तो आत्मा की लाइट अब सतोगुणी संस्कार पर पड़ेगी। ये है सतोगुणी संस्कार, ये है सतो प्रधान संस्कार। आत्मा की लाइट पड़ रही है ना, तब संस्कार जीवित हो रहा है, जीवित हो रहा है। और ये सतोगुणी संस्कार। ठीक है। इसके अब एक, जब जैसे पहले त्रेता युग के पहले संस्कार पर लाइट पड़ती है, ये संस्कार कहाँ है? संस्कार कहाँ है? बिंदु में ड्रामा है और ड्रामा में संस्कार है। और बिंदु कितनी बड़ी है? है ना? इन आंखों के से देखने में नहीं आती, यानी ये आंखों की रेंज से बाहर है। ये आंखें जितना देख सकती हैं, बुद्धि की दृष्टि से देखा जा सकता है बिंदु में छिपे हुए ड्रामा को, योग को, गुणों को, शक्तियों को बिंदु के यानी दृष्टि, दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है, दिव्य बुद्धि के नेत्र से देखा जा सकता है, शरीर के नेत्र से नहीं देखा जा सकता। ये अंधी आंखें हैं, इसको ऐसा समझो आप। सिर्फ 2 गड्ढे हैं, छेद है, उनसे आत्मा अंदर से झांकती है, खिड़कियां। ठीक है। तो यहां पर सतोगुणी संस्कार आते हैं। सतोगुणी संस्कार में आत्मा की कलाएं कितनी हो जाती हैं? 14। और आत्मा का वर्ण धर्म कौन सा हो जाता है? क्षत्रिय। ठीक है। अब यहां से आत्मा के 12 जन्म होते हैं। इसके बाद यहां तक तो आत्मा देवता रही, युगल मूर्त में रही, यहाँ तक युगल मूर्त में चली है आत्मा पूरा। हाँ, वो दोनों रूप से निर्णय लेती थी। हाँ, दोनों रूप से निर्णय लेती थी, यानी वो मेल को भी जीवन दान दे देती थी और फीमेल को भी जीवन दान दे देती थी, और दोनों रूप को मिलाकर संतान को जन्म भी दे देती थी। यहाँ पर दोनों रूपों का आपस में कनेक्शन था। हम इसको थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं ना, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको। ऐसे इसको 2 नहीं समझना, एक ही आत्मा के 2 रूप हैं। ठीक है, ये युगल मूर्त है, इसको अपन मेरुदाना भी कह सकते हैं। ऐसी रीढ़ की हड्डी जिसमें दोनों रूप एक्टिव है। ऐसा संस्कार जिसकी बैकबोन में दोनों रूप एक्टिव हैं, और ये संस्कार ऐसा है जिसकी बैकबोन में एक रूप एक्टिव है। अब जब से बाबा मिले हैं, हम लोग संगम युग के संस्कार में आए हैं, तब से हम लोग के दोनों रूप एक्टिव हुए हैं, लेकिन अभी भी हमारा साकार देह से प्यार होने के कारण हम सिर्फ एक ही रूप को पर ध्यान देते हैं, दूसरे रूप को हम दबा देते हैं। अब ये 12 जन्म यहाँ पर हो गए। अब आत्मा का आता है युगल मूर्त खत्म होने का समय। ठीक है, यहां से आत्मा रजो प्रधान हो जाती है। यहां से आत्मा रजो प्रधान हो गई। आत्मा रजो प्रधान हो गई यहां से, और आत्मा का वर्ण हो गया, कौन सा वर्ण हो गया दीपा? जोर से बोलो। कलाएं कितनी हो गई? 8 कलाएं। आपने भी बोला 8 कला, राखी 8 कला आपने भी बोला, ठीक। तो 8 कलाएं हो गई। ठीक है, अभी आत्मा के अंदर क्या भाव आ गया? मेल भाव और फीमेल भाव।
ये आत्मा में आ गया। एक भाव से दो भाव में आ गए। हाँ हाँ, है ना? एक भाव से दो भाव में आ भाव गए। में आ गए। पहले हमारे को हाँ। अंतर नहीं मालूम था मेल और फीमेल का। हम्म, देवता और क्षत्रिय वर्ण में हम लोगों को अंतर नहीं मालूम था मेल और फीमेल का। हम्म, ये अविद्या थी, अविद्या, इसीलिए इच्छाएं नहीं थी वहां पर, इसीलिए सब कुछ अपना था। जब कम हुआ, जब एक रूप कम हुआ, तब यहाँ पर इच्छाएं कामनाएं आई, तब दूसरे रूप का सहारा लेना शुरू किया, दूसरी आत्मा के दूसरे रूप का सहारा लेना शुरू किया। सतयुग त्रेता में हम लोग दो आत्माएं युगल मूर्त होकर सिंहासन पर बैठते थे। जब युगल मूर्त थे तो गोल्डन एज थी, सिल्वर एज थी। जैसे हमारे अंदर में देह का भान आया, देह का भाव आया, भान से पहले भाव आएगा, देह का भाव आया, उसके बाद ही हम लोग का सिंहासन जो है ना वो कॉपर का हो गया, यानी हमारी कॉपर एज आ गई। और यहीं से सारी गड़बड़ियां चालू हुई हैं। हमारे संकल्पों में प्रदूषण यहीं से शुरू हुआ। धीरे 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 देह का भान आया, फिर आपस में एक दूसरे को मेल फीमेल के रूप में देखना चालू किया, और वहां से फिर हम लोग गिरना चालू किया। और अंत में यहां पर आकर इधर, ठीक है, इसमें हमने कितने जन्म लिए, इसका भी मिटा रहे हैं। इसमें हमने कितने जन्म लिए, 21 जन्म लिए, ठीक है। अब यहां से आ गई आत्मा की तमो प्रधान अवस्था। अभी तमो प्रधान स्टेज स्थिति। अब आत्मा में देह अभिमान आ गया। इसमें यहां पर थी, ये कौन सा वर्ण हो गया, शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण। कलाएं कितनी हो गई, 2, ठीक है, 2 कलाएं हो गई। अभी भी भगवान नहीं मिला है, मिलेगा भी नहीं। 2 कला है ना, कला है तो सुख है। अच्छा, कला है तो सुख है, नहीं मिलेंगे। हाँ, कला है तो सुख है, और सुख है तो भगवान की जरूरत नहीं है हमें। इतना सा भी सुख होगा तो हमें भगवान, अभी तुमको थोड़ा सा सुख मिल जाए तो बाबा को बोलोगे सबसे पहले, ऐसे ही है, सबसे पहले निराकार बोलेगा। कारण, कारण बहुत महीन है वो, महीन है। अब हम भगवान को ढूंढते कब है, जब दुखी होते हैं, जब फंस जाते, उलझ जाते, उस समय भगवान का सहारा मांगते हैं। और जैसे हम भगवान को याद करना शुरू करते हैं तो भगवान भगवान करते हैं, तो फिर जो हम ये इस स्टेज में थे, इस स्टेज पर आने लगते हैं। और ज्यादा मुसीबत आती है तो और याद करते तो इस स्टेज में आ जाते हैं। टेम्पररी, मालूम नहीं रहता है। और ज्यादा कड़े संस्कार आ जाते हैं तो और अंत में तो केवल एक भगवान ही दिखता है बस। राम 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 कहो, राम 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 कहो, यही दिखता है बस। तो ये तमो प्रधान स्टेज में 2 कलाएं रहती हैं और जिंदगी में अंधेरा आ जाता है। क्या आ जाता है, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे आ जाता है। क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे, ये आ जाता है। और इसमें हम लेते हैं 42 जन्म, इस अवस्था में लेते हैं हम 42 जन्म। और अंत में जब सब कुछ 0 हो जाता है, जब हम यहां पहुंचते हैं, ठीक है, सब कुछ है हमारे पास में, लेकिन अब ये भी मिट गया, और कुछ नहीं, अभी बची केवल देह। ठीक है, अभी क्या हो गए हम, अब समझना, 9 कला, यहां क्या थे, 16 कला, ठीक है, यहां पर क्या हो गया, 9 गुण, यहाँ क्या थे, सर्वगुण, सर्वगुण, यहाँ पे 9 गुण, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गए, संपूर्ण विकारी, यहाँ क्या थे, संपूर्ण निर्विकारी, ऐसा ही है, झूठ तो नहीं है, मन मत तो नहीं है, नहीं। यहाँ क्या थे, मर्यादा पुरुषोत्तम, यहाँ क्या हो गए, संपूर्ण अमर्यादित,
वहाँ अहिंसक थे। हाँ, और यहाँ पर हिंसक हो गए, हाँ। क्रोध भी करना और बाकी सब भी करना, और धर्म से अधर्म हो गया संपूर्ण। और जो ताज था हाँ। तो मोहताज हो गए। मोहताज। क्या हो गया दीपा? मोहताज। ताज फिर भी है। है? डबल लाइट थे तो डबल भारी हो गए। डबल भारी हो गए। कितना अच्छा पढ़ाते हो बाबा, मेरे को भी नहीं मालूम था ये, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं बाबा, देखो है। डबल भारी हो गए। कितने भारी हो गए भाई? दोनों रूपों से भारी हो गए तो डबल भारी नहीं हो गए क्या? है, अपना बोझ दूसरे पर डालते हैं, दूसरे का बोझ अपन उठाते नहीं है, तो बेचारा जो दूसरा होता है वो 4 गुना भारी हो जाता है। डबल तो उसका खुद का अपना है और दूसरा भी अपना डबल बोझ डाल देता है। तो किसी के भी संस्कार से जुड़ोगे तो ये पूरा वजन आपके ऊपर आ जाएगा और वो अपने मेरेपन में लेगी आत्मा। मेरापन संस्कार में है। ध्यान करना यह है संस्कार, तमो प्रधान संस्कार। इसमें मैं और मेरा है, और ये है 63 जन्म पुराना। ठीक है, और ये है सतो प्रधान संस्कार। इसमें युगल मूर्त है, तो मैं और मेरे की दरकार ही नहीं है। मैं और मेरा है ही नहीं, आएगा ही नहीं। युगल है ना, आएगा ही नहीं। युगल है तो संपूर्ण संपन्नता है, नहीं तो संपन्नता है ही नहीं। आप अपने दूसरा रूप दूसरे में देख रहे हो ना, तो संपन्नता कहाँ है फिर? तो दूसरे के भी तो संस्कार से ही आपका रिश्ता बनेगा। रूप से रिश्ता बना रहे माने संस्कार से तो रिश्ता बनेगा। चाहे माता पिता बच्चों के बीच का रिश्ता हो, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, अंतिम जन्म का ही तो रिश्ता है। और जहां मैं और मेरा होता है तो मैं तो अपना सुख देखूंगा ना। किसका सुख देखोगे? अपनी। केवल दूसरे का सुख क्यों देखोगे आप? नहीं। दूसरे का सुख तो अंतिम प्यार हो गया ना। अब जब मैं अपना सुख देख रहा हूं तो कौन सा भाव आ गया? ये स्वार्थ। हाँ, स्वार्थ भाव आ गया। ठीक है, मैं और मेरा है तो मेरे में, लेकिन मैं और मेरा क्यों है? क्योंकि मैं अपने को अंतिम शरीर समझ रहा हूं, इसीलिए। तो अंतिम संस्कार है तो एक ही तो जन्म है आपके पास, लेकिन अगर बिंदी है तो अभी तो एक ही जन्म है ना यहाँ पर। अब अगर यहाँ पर अपन ने बिंदी लगा दिया तो पूरा हो गया। अब बिंदी का भाग्य कितना है देख लो आप, और रूप का भाग्य देख लो कितना है। तो यहाँ पर स्वार्थ आ गया। ठीक है, अभी स्वार्थ आ गया तो मैं क्या हो गया? अहंकारी। ठीक है, मैं क्या हो गया? विकारी। मैं क्या हो गया? प्रश्नचित्त। देखो, एक छोटा सा परिवर्तन बिंदु का ना रहना कितना नुकसान करता है। मैं क्या हो गया? अंत में असफल, विघ्नों से भरपूर। एक मैं ना रहने के कारण, एक बिंदु ना रहने के कारण। ठीक है, और मैं क्या हो गया? अप्राप्ति स्वरूप, असंतुष्ट, अंधेरे से भरपूर। ठीक है, अभी बाबा ने मेरे को बिंदु दे दिया, ठीक है, और बिंदु को त्रिमूर्ति दे दिया, और बिंदु को सृष्टि चक्र दे दिया, बिंदु को कल्प वृक्ष दे दिया, बिंदु को आदि मध्य अंत दे दिया। तो मैं क्या हो गया? कल बाबा बोल रहे थे निस्वार्थ। निस्वार्थ हो गया। निस्वार्थ नहीं, निस्वार्थ। कल बाबा बोल रहे थे 2-3 बार बाबा ने कल बोला निस्वार्थ। उसके बाद बाबा क्या बोल रहे थे? निर्माण,
बिंदु मिला तो मैं निर्माण हो गया, निर्माण करने लगा। उसके बाद क्या बोला था बाबा ने? निमित्त। फिर बाबा ने क्या बोला था? निमित्त हो तो ब्रह्मा, ब्रह्मा निमित्त है, ठीक है। निर्माण विष्णु है। जो भी आत्मा और परमात्मा के बीच में निर्माण होता है उससे विष्णु बनते हैं। विष्णु कहाँ बनते हैं? ब्रह्मा। इधर पर ब्रह्मा को दिखाया अपन ने, है ना। अभी तमो प्रधान देह दिखाई है, यहाँ पर ब्रह्मा को दिखाया। अभी ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं और उसके बाद निस्वार्थ शंकर। कल की मुरली ध्यान से पढ़ोगे तो सीक्वेंस मिलेगा आपको। तो आपके जीवन में ये त्रिमूर्ति का क्या यूज है? लेकिन ये त्रिमूर्ति एक्टिव कब होंगी आपके जीवन में? जब आप अपने को निमित्त मात्र समझेंगे। यज्ञ सेवा के निमित्त मात्र, मेरा सेंटर, मेरा जोन, मेरी गीता पाठशाला, है ना। ये अगर मेरा है तो मैं कहाँ हूँ? तमो प्रधान में। और अगर बाबा का है तो मैं कहाँ हूँ? युगल मूर्त सतो प्रधान में, ठीक है ना। अब जो भी आत्मा और परमात्मा के बीच में जब बुद्धि योग होता है तो जो निर्माण होता है उससे विष्णु बनते हैं, ठीक है ना। तो आपको अपने निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा, दो बिंदुओं के बीच में ये ध्यान रखना पड़ेगा। तब आपका विष्णु रूप आपके एक्टिव होगा। अगर निर्माण नहीं है, किसी के दूसरे का यानी पर चिंतन पर निंदा चल रही है, परदर्शन चल रहा है, तो आप इस रेंज में नहीं आओगे, विष्णु के रेंज में आप नहीं आओगे। फिर आपके जीवन में विष्णु यानी पालना एक्टिव नहीं होगी। यही भाव रहेगा, स्वार्थ भाव। और अब जब आप निस्वार्थ होगे तब शंकर भैया आपके जीवन में एक्टिव होंगे। और निस्वार्थ कब होंगे? जब युगल मूर्त होंगे। अगर आत्मा अपने दोनों रूपों को रेस्पॉन्स नहीं दे रही है, दोनों रूपों को वैल्यू नहीं दे रही है, तब फिर वो निचले स्तर में है, तब उसके अंदर में देह अभिमान काम करेगा। लेकिन आत्मा अगर अपने दोनों रूपों को, युगल मूर्त को वैल्यू दे रही है तो नेचुरली उसके अंदर में चारों तरफ उसकी जो जो उसके भाग्य में है वो सब कुछ मिल जाएगा। ओम शांति।